हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो टॉपिक है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वेजिटेशन होती है उसको कुल मिलाकर 5 चीज अफेक्ट करती हैं। उन 5 चीजों को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला रिलीफ में लैंड और सॉइल 2 पॉइंट होते हैं, और दूसरा क्लाइमेट के अंदर किसी भी जगह का टेम्परेचर और वहां का फोटो पीरियड का मतलब कितने टाइम के लिए किसी प्लांट को जो सनलाइट मिलती है उसको फोटो पीरियड कहते हैं। और जो थर्ड है प्रेसिपिटेशन। कुल मिलाकर ये 5 चीज किसी भी जगह की वेजिटेशन को कैसे अफेक्ट करती हैं और उसका रिजल्ट वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्या पड़ता है, इसी चीज को हमने इस वीडियो में देखना है। कैसे? सबसे पहले देखते हैं The vegetation found in different parts of the country is the result of different types of reliefs and climates. इंडिया में जो वेजिटेशन पाई जाती है उसको 2 चीज अफेक्ट करती हैं। पहला रिलीफ, दूसरा क्लाइमेट। रिलीफ के अंदर हम फिर 2 चीजों को इंक्लूड करते हैं, लैंड एंड सॉइल। लैंड को हम 3 टाइप में इंक्लूड कर सकते हैं। पहला माउंटेन, दूसरा प्लेटू, तीसरा प्लेन्स। माउंटेन जनरली वहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, तो माउंटेन्स में फॉरेस्ट मिलते हैं, प्लेट्यू में फॉरेस्ट मिलते हैं। और जहां पर प्लेट्यूज की जो जगह को इक्वल करके, समतल करके, बराबर करके कहीं कहीं हम एग्रीकल्चर भी करना शुरू कर देते हैं। और जो प्लेन एरियाज होते हैं जहां पर जो सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, जनरली वहां पर एग्रीकल्चर की जाती है। ये जो आपने जो 3 चीजें देखी, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स, इन तीनों में 2 कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। एक तो है ड्राई एरिया, दूसरा है वेट रीजन। ड्राई एरिया का मतलब जमीन कैसी भी है, अगर वहां पर पानी की कमी है तो उसको हम ड्राई एरिया बोलते हैं। ये ड्राई एरिया माउंटेन्स में भी हो सकता है। लद्दाख रीजन में ड्राई एरिया है तो वहां पर वेजिटेशन कवर कम है। इसी तरह इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट, राजस्थान में जो ड्राई एरिया है वहां पर भी वेजिटेशन कवर कम है। और दूसरा है वेट रीजन, जहां पर पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा होने की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी होती है कि ऊपर से बारिश होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है वहां बेशक बारिश ना हो लेकिन पीछे से किसी नदी में पानी आता है और किसी भी जगह की जो वेजिटेशन है ज्यादा डेंस देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं जहां पर ड्राई एरिया होगा वहां पर वेजिटेशन स्पार्स होगा। स्पार्स का मतलब ए लिटिल वेजिटेशन। और जो वेट रीजन होता है वहां पर हम देखते हैं जो फॉरेस्ट है काफी डेंस होते हैं। अब हम देखेंगे जो लैंड है, इसमें माउंटेन को इंक्लूड कर दिया। अब देखते हैं सॉइल क्या होती है। सॉइल जो अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जहां पर हार्ड रॉक्स पिस कर बारीक पाउडर्ड फॉर्म में आ जाती हैं, उसको हम सॉइल बोलते हैं। सॉइल वेजिटेशन ग्रोथ के लिए मस्ट है। जो प्लांट होता है अपनी जड़ों को सॉइल में ही पकड़ के रखता है। अगर सॉइल फाइन पाउडर फॉर्म में नहीं है तो वहां पर वेजिटेशन ग्रोथ कम मिलेगी। अब कैसे होता है सॉइल में देखेंगे। द सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर द स्पेस। इंडिया में अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती है। सॉइल और लैंड में कंफ्यूज नहीं होना। लैंड एक जनरल होती है। सॉइल जो अपर मोस्ट लेयर होता है जिसको हम हाथ में उठा सकते हैं, जो पाउडर फॉर्म में होता है, उसको हम सॉइल बोलते हैं। सॉइल सैंडी हो सकती है और सैंडी सॉइल डेजर्ट्स में मिलती है। और डेजर्ट्स में जो वेजिटेशन होती है वो जनरली कैक्टस और थॉर्नी बुशेस की फॉर्म में होती है। कैक्टस और थॉर्नी बुशेस जो वेजिटेशन है, इसकी खास बात ये होती है इट कैन रिटेन द मॉइस्चर विद इन इट, यानी कि ये मॉइस्चर को अपनी बॉडी से बाहर जाने नहीं देती। दूसरी टाइप की जो सॉइल होती है वेट, मार्सी या डेल्टिक सॉइल होती है। वेट का मतलब क्या होता है, जमीन के ऊपर पानी भरा हुआ है, वहां पर वेजिटेशन कवर ज्यादा मिलेगा। दूसरा मार्सी क्या होता है, जमीन के अंदर पानी चला जाता है और जो सॉइल होती है वो एक दलदल टाइप में बन जाती है और वहां पर भी वेजिटेशन कवर काफी ज्यादा होता है। थर्ड है डेल्टाइक सॉइल। डेल्टाइक सॉइल क्या होता है, जब भी कोई रिवर ओशियन में मिलती है
तो वहां मिलने से पहले अपने साथ वो सैंड और सिल्ट सेडिमेंट जो भी लेकर आई है ओशियन के किनारे पर जमा कर देती है। वो बहुत फाइन पाउडर्ड फॉर्म में होती है और वहां पर जो वेजिटेशन ग्रोथ है काफी ज्यादा होता है। जो तीनों टाइप की सॉइल है, स्पोर्ट्स मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या होता है? एक टाइप का ट्री होता है। इसकी खास बात यह होती है इसमें फलियां लगती हैं और इन फलियों में जो सीड्स होते हैं वो ट्री के ऊपर ही जर्मिनेट कर देते हैं और जब हवा चलेगी और जो ट्रीज हिलता है तो फलियों में से जो सीड्स होते हैं जो पेड़ के ऊपर ही एक छोटा पौधा या सैपलिंग के रूप में ग्रो कर चुके हैं, जमीन के ऊपर आएंगे, दलदल में गिरते हैं और अपनी जड़ों को पकड़ बना लेते हैं। इसको हिंदी में सुंदरी ट्री बोलते हैं। सुंदरी ट्री के नाम पर ही सुंदरबन डेल्टा पड़ा है और इसको डेल्टाइक वेजिटेशन भी बोलते हैं। शैलो सॉइल्स क्या होती हैं? जो अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है और जहां पर लूज जो सैंड पार्टिकल है, मिट्टी है, अगर उसकी परत मोटी है तो हम बोलेंगे डीप सॉइल। अगर ऊपर वाली जो सॉइल है उसकी लेयर अगर कम है तो हम बोलेंगे शैलो सॉइल। तो जो शैलो सॉइल होती है, जो हिली एरियाज में जब बारिश होती है, माउंटेन्स में जब बारिश होती है तो वो पानी अपने साथ लूज पार्टिकल्स को ले आता है और हिल्स की फुट हिल्स में जमा कर देता है। जो पहाड़ियों की तलियां होती है जहां से हिल स्टार्ट होती है वहां पर एक लेयर बन जाती है मिट्टी की और उस लेयर के अंदर ट्रीज ग्रो कर देते हैं। अगर ये जो मिट्टी है जो अगर ज्यादा हाइट के ऊपर नहीं है तो वहां पर एक डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेंगी। अगर ये मिट्टी ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पर है या पोलर रीजन की तरफ है तो वहां पर जो ट्रीज मिलेंगे वो कोनिकल ट्रीज देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर हम तीन चीजों को इंक्लूड करेंगे। पहला टेम्परेचर, दूसरा फोटो पीरियड यानी कि सनलाइट कितनी देर के लिए किसी प्लांट को जो धूप मिलती है उसको फोटो पीरियड बोलते हैं। एंड थर्ड इज द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स टू द अर्थ इन एनी फॉर्म इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन। अब टेम्परेचर को देखते हैं। जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां की जो प्लांट लाइफ है और जो वाइल्ड लाइफ है दोनों की ग्रोथ ज्यादा होती है। सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों अपना प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो टेम्परेचर है किस चीज को ज्यादा सपोर्ट करता है? ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, लिविंग वर्ल्ड को। और लिविंग वर्ल्ड के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों शामिल होते हैं। टेम्परेचर अलोंग विद द प्रेसिपिटेशन, अगर टेम्परेचर ज्यादा है और इसके साथ हमें प्रेसिपिटेशन भी मिल जाती है और अच्छी सॉइल भी है तो वहां पर स्पोर्ट्स गुड वेजिटेशन, वहां पर अच्छी वेजिटेशन कवर देखने को मिलेगी। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, हमें सभी को पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। इसीलिए जो माउंटेन्स हैं उनकी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर जो ट्रीज पाए जाते हैं उनका नंबर भी कम हो जाता है और एक खास तरह के ही ट्री ग्रो करेंगे ज्यादा ऊंचाई के ऊपर। जो एक मिक्सचर होता है जो वेजिटेशन का वो ज्यादा ऊंचाई यानी कि ज्यादा ठंड वाले इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा। कैसे होता है? टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट सो एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर वेजिटेशन का जो टाइप है वो अलग हो जाएगा, डिफरेंट टाइप की हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, स्लोप ऑफ हिमालयस एंड हिल्स ऑफ पेनिनसुला, वहां पर स्पोर्ट डिफरेंट वेजिटेशन। जो आपको प्लेन एरिया में वेजिटेशन देखने को मिलेगी वो माउंटेन्स में नहीं होती। माउंटेन्स की वेजिटेशन एक अलग टाइप की होती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जहां पर धूप ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिलेगी और ट्रॉपिकल वेजिटेशन में अगर टेम्परेचर में कमी आ जाए तो वेजिटेशन बन जाती है सब ट्रॉपिकल टाइप की और उसमें फिर कमी आ जाए तो वेजिटेशन बन जाती है टेम्परेट टाइप की। और टेम्परेट टाइप की वेजिटेशन से भी टेम्परेचर में कमी आ जाए यानी कि टेम्परेचर माइनस में होता है तो वेजिटेशन बन जाती है एल्पाइन टाइप की। अब हम देखते हैं वेजिटेशन चेंजेस विद द चेंज इन द टेम्परेचर। ये बेसिक फॉर्मूला है कि वेजिटेशन टेम्परेचर के साथ चेंज होती चली जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, फोटो पीरियड यानी कि सनलाइट कितने टाइम के लिए किसी प्लांट को जो
धूप मिलती है तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी, प्लांट अपना फूड भी ज्यादा बना पाएगा, तो जो ट्री होता है उसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है और ये सारा चीज ज्यादा होगी तो वाइल्ड लाइफ भी बढ़ जाती है। देखते हैं कैसे। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू, यानी कि किसी भी जगह के ऊपर जितनी देर के लिए ड्यूरेशन का मतलब जितने टाइम के लिए जो सनलाइट आती है, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है लैटिट्यूड के ऊपर। 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर के आसपास ज्यादा धूप आएगी, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे धूप कम होती चली जाती है। एल्टीट्यूड ऊंचाई, जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी ठंड बढ़ती चली जाती है। सीजन्स, विंटर सीजन में जो ड्यूरेशन ऑफ द डे है वो कम होता है, समर सीजन में जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होती है धूप की। और ड्यूरेशन ऑफ द डे इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए धूप निकलती है दिन में। ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर, सीधी सी बात है, धूप ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रीज हैं समर में ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू द विंटर सीजन। द सदर्न slopes of the Himalayas are covered with thick vegetation cover as compared to the northern slope। अगर हम हिमालय को देखें तो हिमालय की जो सदर्न स्लोप है, क्योंकि इक्वेटर की तरफ से जब धूप मिल जाएगी तो सदर्न स्लोप की तरफ ज्यादा धूप होती है, तो वहां पर जो वेजिटेशन कवर है ज्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होता है पानी ऊपर से आता है। किसी जगह के ऊपर अगर कंटिन्यूअस पानी मिलता रहे जमीन को तो वहां की जो वेजिटेशन कवर है वो थिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी की वजह से जो फर्टिलिटी है सोइल की वो बढ़ जाती है। अगर किसी जगह के ऊपर कंटिन्यूअस पानी मिलता है और किसी भी कारण से पानी मिलना बंद हो जाए तो वहां पर जो लैंड है वो डेजर्ट टाइप की होनी शुरू हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी में कमी आती चली जाएगी। इसी चीज को देखते हैं एक बार कैसे। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज मेंटेन्ड बाय द वाटर। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू द एरियाज ऑफ लेस वेजिटेशन। जो बारिश होती है साल में कंटिन्यूअस होती रहे तो हम देखेंगे वेजिटेशन कवर डेंस हो जाता है। इंडिया के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर पूरा साल बारिश होती है। जो इंडिया का वेस्टर्न घाट है उसका जो वेस्ट वाला कोस्ट है वहां पर लगातार पूरा साल बारिश होती रहती है। इस वजह से हम देखेंगे वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न स्लोप्स के ऊपर जो वेजिटेशन कवर है वो डेंस है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब इसी को देखेंगे। फॉर डेंस वेजिटेशन कवर द रेनफॉल शुड बी थ्रू आउट द ईयर। अगर पूरा साल किसी भी जगह के ऊपर कंटिन्यूअस बारिश होती रहती है तो वहां पर जो वेजिटेशन कवर है वो डेंस हो जाता है। एग्जाम्पल है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स जो अभी अभी हम कर चुके हैं। तो ये थी वीडियो जो हमें बताती है किसी भी जगह की जो वेजिटेशन है वो 5 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। रिलीफ जिसमें लैंड और सॉइल 2 पॉइंट्स तो ये हो गए। दूसरा क्लाइमेट जिसमें टेम्परेचर, फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन है। इन सारी चीजों को आपको अपनी समझ से लिखना है कि कौन सी चीज बढ़ने पर वेजिटेशन बढ़ जाती है और कौन सी चीज घटने पर वेजिटेशन घट जाती है। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।